नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, रोजाना की पूजा में दीपक जलाकर बोले गए यह 3 शब्द बड़े से बड़े दुश्मन को आपके कदमों में ला देगा। दीपक के बिना छोटी से लेकर बड़ी पूजा पाठ तक अधूरी मानी जाती है। दीपक एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपने इष्ट तक अपनी बात पहुंचाने का रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आप दीपक जलाते हैं तो साधारण तरीके से ही जलाते होंगे, परंतु मैं यहां आपको बताने वाला हूं जादुई चमत्कारी दीपक जलाने का एक अद्भुत तरीका, जिससे आपकी पूजा तो सफल होगी ही, आपकी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। बस दीपक जलाते समय ये 3 शब्द आपको बोलने हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जल्दी से लिख दीजिए। दोस्तों, दीपक खास तौर पर प्रत्येक घर में जलाया जाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग घर में 1 तो कुछ लोग 2 या कुछ लोग 3 दीपक जलाते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, परंतु आपको मैं बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार आप कम से कम 3 दीपक प्रतिदिन अवश्य जलाएं। 3 दीपकों से फायदा तो होगा ही और आपकी पूजा भी स्वीकार होगी। घर में नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, घर में धन की कमी नहीं होगी। अब मैं 3 दीपक आपको जलाने कहा है, वो बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुन लीजिए। पहला दीपक आप पूजा के मंदिर में जलाए। यह सुबह शाम दोनों समय जलेगा। और दूसरा जो दीपक है वो तुलसी माँ के चरणों में, यानी तुलसी का जहाँ अपने गमला रखा है वहाँ पर आपको जलाना है। इससे घर में धन संपदा बनी रहेगी। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार यानी कि चौखट के बाहर की ओर आपको लगाना है। दीपक तेल का ही होना चाहिए। बाकी के जो दीपक होंगे, जो 2 दीपक अपने घर के मंदिर में और तुलसी जी के पास लगाया है, वो आपको घी का जलाना है। लेकिन मुख्य द्वार पर चौखट पर जो आप दीपक लगाएंगे वो तेल का ही होना चाहिए। दीपक जलाते समय पुरुष हो या फिर महिला सिर ढककर ही दीपक जलाए। दीपक जलाते समय आसन जरूर लगाएं। ये आसन क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। दीपक जलाने के पहले नीचे जो आप चीज रखेंगे उसे ही आसन कहा जाता है। ये चाहे चावल का हो या फूलों का हो, पर आसन जरूर लगाएं तभी दीपक जलाएं। आप 7 प्रकार के अनाजों में से कोई भी आसन लगा सकते हैं। कुछ भी आप लगाएंगे। अगर कुछ ना मिले तो पत्तों का आसन जरूर लगाएं, लेकिन आसन दीपक के नीचे लगाना अनिवार्य है, तभी भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। एक चीज का आप सभी ज्यादा ध्यान रखें। गौर से सुने दोस्तों, माँ भगवती, माँ दुर्गा या अन्य माता रानियों की अगर आप पूजा करते हैं तो तिल के तेल का दीपक जलाएं और इसमें रुई की बाती का प्रयोग नहीं करें, बल्कि मौलिया लाल रंग के धागे की लंबी बाती बनाकर उसका प्रयोग करें। यह पूजा सबसे उत्तम और शीघ्र सफल होने वाली पूजा है। इसलिए आप ज्यादातर इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी माता रानी की पूजा करें तो वहां रुई की बाती की जगह आप लाल धागे की लंबी बाती बना लें या फिर मौली की बाती बनाकर ही दीपक जलाएं। अगर आप साधारण पूजा करते हैं तो दीपक में गाय के घी का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। जब अधिक शत्रु आपको ज्यादा परेशान करे, कर्ज ज्यादा है और आपकी अपनी जान को भी खतरा हुआ हो, तो ऐसे में आप इन सब से मुक्ति चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको शत्रु विरोधी परेशान न करे, तब आपको चारों दिशाओं से रक्षा चाहिए और सफलता हेतु सरसों या फिर चमेली का तेल आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जलाएं। इस दीपक में रुई की गोल बाती का प्रयोग करें और 2 लौंग इस दीपक में डाल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको दीपक जलाना है और रुई जो है उसकी गोल बाती का ही आप प्रयोग करें और दीपक के अंदर 2 लौंग इस दीपक में डाल दीजिए और दीपक जलाते समय ये शब्द आपको बोलना है। ध्यान से सुनिएगा या फिर आप कहीं नोट कर लीजिए, ध्यान से सुने।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय आ दीप ज्योति नमोस्तुति। इसका अर्थ है शुभ और कल्याण आरोग्य धन संपदा देने वाली, शत्रु का विनाश करने वाले दीपक की ज्योति को मेरा नमस्कार है। दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भूलकर भी खंडित दीपक का आप प्रयोग ना करें। मिट्टी का दीपक का ही आप ज्यादातर प्रयोग करें या फिर पूजा के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है उसका आप प्रयोग करें। एक चीज का ध्यान रखें, दीपक जितना पुराना होता है वो उतना ही ज्यादा अभिमंत्रित हो जाता है, यानी कि पूजनीय हो जाता है। पुराने दीपक का खास महत्व होता है। उसका प्रयोग कर आप सभी कार्य सफल कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी के दीपक का खास रूप से प्रयोग करें। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे आपको, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिए ताकि सनातन धर्म की ये छोटी सी जानकारी बड़े रूप में सभी तक जा सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। सनातन धर्म की ये जिम्मेदारी आप अच्छे से जरूर निभाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।